तो आइए, कल हमने प्रीवियस 7 क्वेश्चन तक करा दिए। आज आपको हमारा खेल आसान लगने लगेगा और आप यूँ कहोगे ये तो बड़ा आसान खेल है गुरुजी, तू तो फालतू में डरा रहा रियल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल पोर्शन इसका रियल एनालिसिस का वाकई में बहुत आसान पोर्शन है। हमें अंग्रेजी की तरफ नहीं भागना गुरुजी, हमें सिर्फ मैथमेटिकल काम को करना है ना जी। जब हमें पर मजबूरी आ जाए गुरुजी, तब हमें थ्योरी की तरफ भागना है। करनी जरूर है गुरुजी, याद करके जरूर जाएंगे गुरुजी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पेपर में 80% थ्योरी आती है। फिर हम आपको बताएंगे कौन सी थ्योरम आपको करनी है गुरुजी, वो भी हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चे मशवरा देंगे कि ये थ्योरम कर, बेशक कर, ठीक है, याद ना हो रही लेकिन इसको कर तू 100%, ठीक है जी। इसमें पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल रूप में थ्योरम हो। तो उन थ्योरमों को तू मैथमेटिकल रूप में करेगा तो आराम से होती जाएंगी, और तू थ्योरी याद करेगा गुरुजी तो टेंशन नहीं, नंबर पूरे न मिलेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए, 8th क्वेश्चन लिखिए फटाफट। हमारी बात क्या कह रहा है आज? हमारी बात आपको काफी क्लियर होने जा रही है। हम कल वाली बातों को अब दोबारा से रिपीट होने वाले हैं। न्यूमेरिकल हमारे 1-2 सवाल बाद ही हमारे आगे के न्यूमेरिकल रिपीट होने वाले हैं गुरुजी। तो एफ दे रखा आपको, क्या दे रखा प्यारे? एफ क्या दे रखा प्यारे? एन एक्स ई की पावर माइनस। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एफ एक्स निकालते हैं, और हम जानते हैं प्यारे एफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ एन एक्स। मतलब लिमिट एन टेनिंग टू इनफाइनाइट पे एन एक्स ई की पावर माइनस, ठीक है जी। अब एक बात का ध्यान रखिए, एक्स तो बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लिमिट लग रही है एन की। कहते हैं प्यारे बच्चे कि फॉर्म कहती है कि फॉर्म जब तक नहीं चेक करेगा जब तक ऊपर नीचे फंक्शन ना हो, ठीक है। यदि ई की पावर मोटी मोटी बात है, यदि खाली नेगेटिव रखी हुई है तो उसे पॉजिटिव बना दे, पॉजिटिव नीचे ले जाके पॉजिटिव बन गई कुछ। अब हम फॉर्म निकालेंगे जी। ई की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो फॉर्म बनी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो बाई एल हॉस्पिटल, ठीक है जी। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है गुरु जी? लिमिट एन टेनिंग टेन। एक बात का ध्यान रखिए, बच्चे बड़ी गलती करते हैं गुरु जी। वो गलती क्या करते हैं? वो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं और कहते हैं ऊपर जीरो। यूं समझ ले, मोटा मोटा फंडा, डिफरेंशियल हमेशा जिस चीज की लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में होता है। एल हॉस्पिटल रूल के अंदर जिस चीज की तो लिमिट चल रही होती है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है। थ्री की पावर कितना? एन एक्स स्क्वायर। कितना प्यारे, इसलिए मैं तुझे समझाने के लिए लिख दिया है एक बार, वहां तू लिख मत लिखिया कोई, लेकिन बात समझ, मेरी बात क्या कह रहे हैं। थ्री की पावर एन एक्स स्क्वायर कितना? इंटू टू, नहीं, सिर्फ एन एक्स स्क्वायर, एन का क्या 1, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1/x, है ना जी। लिमिट एन टेनिंग टू इन्फिनिटी कितना? ई की पावर इनफाइनाइट, तो 1/e की पावर इनफाइनाइट, सॉरी 1/x इंटू इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना? मैंने तुझे बताया सवाल के अंदर क्या आता है वैल्यू हमारी जी। अब क्या कहते हैं सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, अब हम कहते हैं y बराबर कितना? एफ एन एक्स माइनस कितना? कितना? y बराबर एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स कितना? एन एक्स ई की पावर माइनस। इस फंक्शन को मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। किताब कुछ भी कहती रहे, किताब के तरीके पे मत जाए। कहे जी मेरी किताब में तो 3 लाइन में सवाल कर रखा, ठीक है जी, तू इतना बड़ा करा रहा, मैं तो वही याद कर लूंगी। अरे तो क्यों पढ़ रही है तो ट्यूशन? किसी को सिखाओगे प्यारे बच्चे, वो कहेगा पागल है, 4 लाइन में सवाल किताब में खत्म कर रखा, तू पता ही क्या डिफरेंशियल कर। अब डिफरेंशियल आते
तो मैं सी करता। ये भी बात ठीक है बच्चे की। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब हम इस फंक्शन को क्या निकालते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालने के लिए हम सवाल में क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती है, समझ लो गुरुजी। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एन तो बाहर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चे 1 × ई की पावर कितनी प्लस एक्स ई की पावर माइनस एन अपॉन एक्स, माइनस कितना प्यारे 2x। तो क्या डी वाई ओवर डी है, कुछ कॉमन आ गया, एन ई की पावर माइनस एन एक्स माइनस माइनस 2n। तो कहते हैं फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई वी है प्यारे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना, एन ई की पावर माइनस एन एक्स, 1 - 2 n x² इक्वल टू ई की पावर माइनस एन एक्स, ई की पावर माइनस, और 1 - 2 n x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी प्यारे, प्लस माइनस 1/, ठीक है। एक्स यहाँ क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू को हम कंसीडरेशन नहीं करते, ठीक है। इस पर कभी भी फंक्शन को डिस्कशन नहीं करते गुरु जी। फिर इतनी बात को लिखो, क्योंकि मैं ये अब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा गुरु जी।
तो आइए, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स। फिर मेरी बात को हर सवाल में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्यारे बच्चे मेरी बात का आप समझ ना रहे हो। समझ रहे हो तो प्यारे बच्चे, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इस वैल्यू को 0 के बराबर लेके तो निकाल लें। ठीक है जी, तो हम सेकंड टर्म का डिफरेंशियल करते हैं, है ना जी। इसमें मतलब सिर्फ इसका डिफरेंशियल करेंगे। इतना ये एज इट इज माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है माइनस। ठीक है, इस टर्म को हम शो नहीं करेंगे गुरुजी, क्योंकि ये तो 100% क्या बनाएगी गुरुजी इस टर्म को। तो प्यारे बच्चे, डी टू वाई ओवर एट एक्स इक्वल टू प्लस 1/2 कितनी माइनस के नेगेटिव, ये वाला साइन नेगेटिव। ठीक है गुरुजी, ठीक है, लेस देन 0। तो 10 वाई इज मैक्सिमम। आज आपके पास सवाल भी होंगे इसके, आपको इंटरेस्ट भी आएगा गुरुजी। आज से आपको इसमें होमवर्क करना, कुछ जहां तक हो सकते हैं वो अभी आपको अपने आप नजर आ जाएंगे। ये गुरुजी तो हम खुद ही कर लेंगे। एक्स इक्वल टू प्लस 1/, कितना, √2। तब क्या कहते हैं गुरुजी, अब निकालते हैं मैक्सिमम वाई। वाई कैसे निकालते हैं, वैल्यू फंक्शन में रख दी जाती है, कितनी, एन। एक्स की वैल्यू कितनी, 1/√2n। और e की पावर कितनी, -n। 1/√2n का तो कितना, √n/2 e की पावर -n इंटू 1/2n। तो प्यारे बच्चे, n से n कैंसिल, तो वैल्यू आ गई e की पावर -12/√n। अब क्या करते हैं, है ना जी। तो अप्लाइंग कौन सा टेस्ट, समझ में तभी आता, ये प्रूफ भी हमने क्यों नहीं कराया गुरु, तभी आपको उसका एहसास भी होगा। बाई एम एन टेस्ट बालकों के ख्वाब में रहेगी कि प्यारे बच्चे कि भाई साहब ये इतने सवाल तो उन्हें बता दियो कि देख लेक्चर कितने में खत्म हुआ, 15 लेक्चर में, 14-15 लेक्चर में, 14-15 लेक्चर में न्यूमेरिकल तो होंगे ना, तो थ्योरी भी आई है। ठीक है जी, हाँ, कि तेरे मास्टर पे एक थ्योरी आती ना इसलिए ना करा रहा गुरुजी। अरे भैया, इनकी सोच ही बहुत खराब है। पहले एम एन टेस्ट क्या कहता है, हम भी भूल गए। एम एन कहता है सुप्रीमियम ऑफ एफ एन एक्स माइनस कितना, है ना जी। फ्री की वीडियो भी ना देखना चाहे बालक, चलो भैया यूट्यूब पे देख लो, फिर एक बार यहाँ भी पढ़ लो पहले। ये सर यूट्यूब पे तो कुछ है ही ना, क्या लिख दिया गुरु जी, ये तो गलत लिखवा दिया गुरु जी। भूख लग रही है ना, तुम तो खा के बैठ गए। इंटू ई की पावर एफ एन एक्स क्या था, एन एक्स ई की पावर माइनस कितना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। प्यारे बच्चे, यही तो हमने क्या चेक करा है, कितना, मैक्सिमम वाई, है ना जी। तो मैक्सिमम वाई कितना आया गुरु जी आपका, √n/2 ई की पावर। अब क्या करते हैं गुरु जी हमारा, है ना जी, नाउ भी है। अब आपको इसके बाद यूं कहोगे, हाँ वाह वाह, तबीयत खुश कर दी इस मास्टर ने, आता तो बहुत कुछ ऐसे, ऐसा बीएससी में पढ़ा देते। तो प्यारे बच्चे, इनफाइनाइट ई की पावर माइनस, वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट बाई mn test the given sequence f n x is non यूनिफॉर्मली या नॉट यूनिफॉर्मली, वो कहता है कि वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलो
बच्चे हमारी बात को समझते हैं। अब आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं उनको समझो प्यारे। तो पहले बच्चे 10th क्वेश्चन लिखो, 10th क्वेश्चन लिखो फटाफट गुरु जी। ठीक है जी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पीछे देखिए जरा, है एन एक्स स्क्वायर है ना, होगा उसी तरीके से जो प्यारे बच्चे पहले आया सवाल आपका। तो इसमें है ना, बस खाली कोई टेंशन वाली बात ना, फोन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगी, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे थे। प्यारे बच्चे ये सवाल आपको एज इट इज करना है कोई, अभी कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। ये दो होमवर्क में आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं, 9वां और 10वां। ठीक है जी। तो 10वां सवाल में क्या होने जा रहा है वो देखते हैं गुरुजी अभी हम आपको, है ना जी। हाँ, नोट नहीं करा तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके सामने और आने वाले हैं। फटाफट लिखो जी 10वां सवाल ऐसे समीशन के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके रूप में और आने वाले हैं गुरुजी। ऐसी कुछ बातें यहाँ भी आ रही हैं, या समीशन के रूप में आपको 14 क्वेश्चन दिखाई देगा गुरुजी। ठीक है जी। तो वो अभी 14 के दो दो पार्ट आपको दिखाई देंगे गुरुजी। धीरे धीरे हमारी बात आपकी समझ में आएगी। पहले न्यूमेरिकल आप चल रहे हैं, फिर हम थ्योरी के ऊपर इसमें प्रवेश करेंगे। तो आपने लिख लिया प्यारे बच्चे? चलिए हमने यहीं इसको सवाल को शुरू कर दिया जी। तो कहते हैं सवाल में, हेयर u1x एन बराबर 1 रख दो। क्या रख दो? एन बराबर 1 रख दो। 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। एन बराबर 1 रखोगे तो ये सब टर्म हमारी 0 होगी। u2x एन बराबर 2 रख दो। कितना? 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस एन बराबर क्या रखा? 2। तो कितना? 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। एन बराबर क्या रख दो? 3 रख दो। जब एन बराबर 3 रखा तो क्या? 3x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर कितना? 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। एक और निकालना चाहो समझने के लिए तो निकाल लो, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4x, 3 टर्म निकालो। 1 प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर एक्स। अब निकालते हैं प्यारे बच्चे लास्ट टर्म। तो जब लास्ट टर्म निकालते हैं गुरुजी तो UNX वही टर्म जो सवाल में दे रखी होती है। क्या दे रखा आपको शुरू में पहले है? NX अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। वैसे आप जनरल टर्म यहाँ भी देख सकते हैं, 4 या 3 है। तो प्यारे बच्चे कितना? n माइनस 1x अपॉन 1 प्लस कितना? n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू। लिखो जी कुछ जी इतनी बात को, फिर इसका कमाल देखो जी। बस आप खुद कहोगे मजा आ गया गुरु। ऐसे अभी और सवाल आएंगे, टेंशन मत लेना गुरु। जैसे ही मैं आपको एक ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ गुरु जी करने के लिए, आप उनको जरूर ट्राई करिए गुरु जी। ना हो तो प्यारे बच्चे जरूर पूछिए गुरु जी।
तो इसमें आज आपको कई सारा होमवर्क करने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या करते हैं गुरुजी, जरा इसे थोड़ा छोटा करते हैं गुरुजी समझाने के लिए आप। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि जो एफ एन एक्स है बराबर होता है यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस यू थ्री एक्स और प्यारे बच्चे कितना यू एन एक्स। ठीक है जी। तो क्या ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये टर्म प्यारे इस टर्म से कैंसिल, बची कौन सी? ठीक है, एफ एन एक्स बराबर क्या बन गया आपका एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स। अब वही चीज जो हम पहले निकाल रहे थे एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको। तो प्यारे बच्चे ये हमने क्या दिया आपको होमवर्क, इससे पहला भी सवाल होमवर्क में दिया और ये भी सवाल हमने होमवर्क में दिया। ठीक है, इनमें पूछने के तरीके बदल गए गुरुजी, सवाल के बात वही बात रही। ठीक है जी, 0 से 1 के बीच में। तो ये कह रहा इज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब एम एन की वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी। एम एन की वैल्यू 0 आएगी तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा वो, है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट। अभी और एक सवाल करा रहे हैं, अभी आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। फिलहाल इतनी बात को फटाफट नोट करो। ठीक है जी, आप खुद कह दोगे गुरुजी आ गया, अब क्यों बेकार आ हमें। तो चीज बड़ी आसान है आपके सामने गुरुजी, समझो कीमत चीज चीज की गुरुजी। ठीक है जी, आइए प्यारे। अब यदि किसी सवाल में 11वें सवाल में टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन दे रखा, तो सीधे सीधे यूं समझो ये यूएनएक्स दे रखा, जो समेशन के बाद दे रखा है वो हमारा यूएनएक्स दे रखा है सवाल के अंदर। यदि समेशन एन उस तरीके से दे रखा है तो वो U1 U2 U3 UNX ऐसा निकलेगा सवाल के अंदर। दो टर्मों में ऐसा दे रखा है तो हम उसे समेशन, यदि खाली समेशन के रूप में दे रखा तो ये कितना आपका UNX दे रखा है। तो प्यारे बच्चे एक गंदी गंदी बातें आपको सवाल में अपने आप मिलेंगी जी। तो ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं जी, तो कोई सा भी एक करा लो आप हमसे, 11 12 में से कोई सा भी एक करा लो, एक घर पे कर लेना गुरुजी आप। ठीक है जी, बस फिर रुक जाना गुरुजी आप, अभी अभी मत करना गुरुजी। ठीक है जी, ये भी वही सवाल है लेकिन मत करना अभी आप, ज्यादा काम दूंगा तो मम्मी मारेंगी जी। तो बच्चों को रियल में भी काम देता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम देता है, कितना काम देता है मास्टर ये। ठीक है, तो बड़ा अत्याचार कर रहा है वो भी एमएससी में। तो इनकी फरमाइश आई ऑनलाइन वालों की 12 में की, तो ऑनलाइन वालों की तो पहले सुनी जावे है।
अब जो लाइव वाले हैं वही मेरे मालिक लाइव में ही दिखाई देती है चैट। ये दुर्भाग्य है, जब लाइव में जुड़ोगे तभी चैट दिखाई दे मैं आपको। तो कृपया ऑनलाइन वाले हैंड रेज का सहारा ले करें। कितनी बार बताऊं आपको प्यारे, ठीक है, जिससे कि हाँ जी बच्चों को लगे कि अपनी मर्जी के सवाल नहीं कराता ये बच्चों की मर्जी के चलता है। ये तो शुरू में सिखा रहा था तो इसलिए अपनी मर्जी के सिखा करा रहा। ठीक है जी, तो कृपया आगे ध्यान रखें गुरु जी। आपके एक तो आवाज जो है वो अमर हो जाएगी। अरे सर ये तो बात तुमने पहले क्यों ना बताई गुरु जी। ठीक है जी। हियर, कल से तो मैं भी रहूंगी ये लाइव में। यूएनएक्स, आ जाओ स्कूल वालों आ जाओ। अरे साहब, एक्स अपॉन 1 + n x²। 3 बजे तो घर से आगे लगे है ना जी। फिर खाना वाना खा मैं 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने हूँ है ना जी। उसके बाद फिर मैं मालिक तू कह रहे आ जाओ। तो डी UN/dx निकालते हैं। बस वहां यूं समझ लो ये dy/dx की जगह dun/dx चल रहा। बाकी सवाल प्रोसीजर वही है, इनमें चलते हैं जिनमें समीशन दे रखा हो ऑलरेडी। तो कितना 1/n तो बाहर, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन। nx² कितना 1 + n x² इंटू 1 माइनस कितना x इंटू 2nx। प्यारे बच्चे डी UN ओवर कितना 1/n। ऐसे ही सवाल पीछे भी कराया। ठीक है जी। जब शुरू में शायद मुझे याद आ रहा है जब पहला सवाल कराया था तो कुछ ऐसी बात थी, लेकिन इसमें क्या दे रखा UN, तो इसमें थोड़ी सी बात टेस्ट ही बदल जाती है उसका। ठीक है जी। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कहते हैं फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ UNX वी हैव क्या DUN/dx बराबर 0। तो 1 - n x² अपॉन n 1 + n x² का होल स्क्वायर बराबर कितना। तो क्या कहते हैं 1 - n x² बराबर 0। x बराबर कितना ±1/। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिखो। चीज मजेदार है ना जी। ये समीशन जब दे रखा होता तब रूल लगाते हैं। वहां पीछे सवालों में आपको ऑलरेडी दे रखा था fnx। ठीक है जी। तो अंतर समझना, कभी पड़ोसी वाले को कौन ही मारो, मैं UNX से करूं इसे fnx से करूं। पड़ोसी कहेगा कौन सा fnx कौन सा UNX। में तो भैया पर्ची है 3 थ्योरमों की, 2 फंस गई हैं। अब ये रख के भूल गया हूं कहाँ से करनी है गुरु जी। ठीक है, मिल ना रही। 2 तो मोजे में दुबकाई है ना जी, और जूते उतवाल लिए बाहर, तो मोजों में ही रखी रह गई। अच्छा, तो मोजों में न ले जानी नकल। चलो गुरु जी बता देंगे, ये भी आपका मार्गदर्शन कर ही देंगे। हम तो जूते सोच रहे हैं, जूते स्पेशल वाले बनवाएंगे, एड़ी बनवाएंगे स्पेशल वाली जो खुल जाए पीछे से, सारी पर्ची एक 2 जूतों में आ जाए उसका। तुमने तो हमारे दिल की भी तोड़ दी मेरे माली, ऐसे कोई चले है। सीधे ही जाके प्रोफेसर की जेब में रखवा दी वहीं पे, जो मास्टर ड्यूटी, प्रोफेसर तो ड्यूटी देते ना, मास्टर दे में साथ में 100 का नोट रख दी। तो भैया ढूंढ के बता दियो कौन सी है आई है, वही फाड़ ली हो बाहर से। 150 रुपये ड्यूटी के मिले उन्हें, तो 200 रखी हो। देख वो देख तेरे लिए 150 तो ड्यूटी के हुए और 200 मेरे हुए। भाई इतना काम करना, जो जो थ्योरम आए बार बार से फाड़ फाड़ के मुझे ले आइए। 200 में किताब खत्म। ठीक है जी। यार तेरे पास आइडिया बहुत बढ़िया, करके देखो।
शायद इस्तेमाल हो जाए तो कोई बुरा काम ना हो। पहले ना बता सका किताब खरीदने से पहले अब बता रहा। फर्स्ट वीडियो में बता देता तो क्यों पढ़ते। हाँ, तो डी यू एन ओवर डी एक्स बराबर कितना, 1/1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का कितना, तो डी टू यू एन ओवर 1/n कितना, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की पावर। ध्यान से सुनिए, इसमें भी वही बात हुई खास, डिनोमिनेटर बाई टर्म एज इट इज कितना, माइनस के 2nx। अरे प्यारे बच्चे, एक्स के रेस्पेक्ट पे चल रहा, क्या कह रहा बाबू जी, है ना जी। ये लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। ये तो 100% क्या बनती है भाई, इतना लिख भी देगा तो समझदार है, लिख दियो कोई दिक्कत ना, बस ये मत लिखो 100%, ठीक है जी। हम परेशान हो जाएंगे 100%, मैं तो 99% तक पढ़ी है, मेरे नंबर इतने ही आए। एट एक्स इक्वल टू +1/√n, हमें नेगेटिव चाहिए प्लस, है ना जी, और पॉजिटिव पे वो नेगेटिव आएगा। प्यारे बच्चे, माइनस नेगेटिव लेस देन जी, तो 10 UNX इज मैक्सिमम। अब सुनिए मेरी बात, बस थोड़ी सी बात, ये उसके कंपेटिव बड़े आसान सवाल है, 1/, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल पोर्शन रियल एनालिसिस के अंदर बड़ा अस्तित्व रखता है गुरु जी। कहता है बालकों के लिए आंख बांध, जो पढ़ते हैं, जो न पढ़ते हैं उनके लिए थ्योरी, उनके लिए थ्योरी भी का मॉडल पेपर रखे हैं। तो प्यारे बच्चे, जब मॉडल पेपर ना आ रहे होंगे तब बच्चा एकदम बौखलाएगा, एकदम पागल होगा ना, यार मैंने किताब खरीदी ही, ठीक है जी, क्योंकि किताब आ रही थी 600 रुपए की, किताब लेता तो 600 होते कितने, 2400 की किताब मॉडल पेपर के, पर कितने में, 50 में आवे, 60 में, है जी। हाँ, अनसॉल्व तो आ जाए, सॉल्व आ जाए तो 100 रुपए में आ जाए, 100 रुपए में काम होता, 400 में काम हो जाता, और वो आना रही, वहाँ आना रहे तो प्यारे बच्चे, ये तो बड़ी दिक्कत हुई। अब लास्ट मोमेंट में करूँ तो करूँ कैसे तैयारी, किताब है ना, जो पुरानी थी वो बट गई, ठीक है। अब तो भैया किसी से नोट्स मांगे जावे, तो मेरे मालिक कोई दिक्कत ना, तय कर लियो, आधा आधा, हाफ हाफ, ये नोट्स की फोटो कॉपी मैं भेज दूंगी, ठीक है जी। हाँ, तो 1000 रुपये दे दे बस, खाली ऑनलाइन कर, हैंड टू हैंड नोट्स ले, ठीक है, PDF बना के भेज दी है, ना देगा, दे देगा, है। अच्छा अच्छा, दोस्त, हाँ, फिर दोस्त वाली बात आ जाए तो फिर मालिक, फिर कुट्टा, फिर तो मेरे मालिक बहुत दिक्कत है प्यार बच्चे, दोस्त की बात आते ही मेरे मालिक फिर तो बहुत दिक्कत है जी। तो है, हाँ, मैक्सिमम देख ले, UNX पढ़ लेती, लेकिन क्या करूं, घर वालों की स्थिति बहुत खराब थी, उन्होंने मना कर दिया। तो प्यारे बच्चे, UNX कितना था, UNX कितना था गुरु जी, x/n+x, है ना, यही था, है, बाहर भी है अंदर भी है कोई, चलो जी। तो प्यारे बच्चे, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1/√n कितना प्यारे, 1 + n इंटू 1/n का 1/√n कितना, 4, तो 1/4,
ठीक है जी, ध्यान रखियो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट बताने हैं इसमें तुझे। ठीक है, और जैकोबियन और मैक्सिमम मिनिमम जरूर पढ़ के जाइयो, है ना जी, बना ले उसमें मॉडिफाई। ये बीएससी में पढ़े तूने, वहां से उठा लियो नोट्स, तो वहां से पढ़ के जाइए। है बाहर एक एन रह गया तो कोई दिक्कत ना यार, भूख लग रही है इस टाइम। एक तो तुम यार मेरे मालिक ऐसे टाइम आ जाओ तो कितना 1/4 n की पावर 3/2, इसे ही कहते हैं प्यारे एम। इसे क्या कहते हैं? एम एन कहते हैं सवाल के अंदर। अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इस वैल्यू की वैल्यू को निकालना पड़ता। नाउ वी हैव लिमिटेड n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एम एन की 1/4 n की पावर 3/2, तो 1/4 इंटू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना। तो क्या कह देंगे, एम एन टेस्ट से ये हमारा क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। इतना और लिख देते हैं जहां एक्स चल रहा होता है कि बाई एम एन टेस्ट ये एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो हेंस लिख दूं, लिख दे रहा हूं, लिखने में हेंस बाई एम एन टेस्ट is uniformly convergent for all values of x। प्यार बच्चे, जो रियल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो देख रहे हैं कितनी सारी वीडियोस कितनी आ गई जी। देखिए इसमें तो कम इतनी करीब करीब इसमें भी आएंगी प्यारे बच्चे वीडियो, जितनी इसमें है उतनी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएंगे, क्योंकि ये वीडियो को वो मॉडिफाइड कर दिया जा रहा है। जो बच्चे गैप हो जाते हैं उनके लिए, है ना जी, उन स्टूडेंटों के लिए हमने इस वीडियो को मॉडिफाइड कर दिया गया कि जिन्हें दिक्कत ना हो। यदि हमने 20 सवाल दिए तो 18 के सॉल्यूशन आ गए लाइव में, ठीक है। हाँ, लेकिन आप एक 18 की लाइव के बजाय उन्हें पीडीएफ में करो, सवाल को अपने आप अटेम्प्ट करो, और प्यारे बच्चे अटेम्प्ट जहां अटक जाओ बुद्धि गैप में, उसे तब पीडीएफ के रूप में खोल के देखो। पीडीएफ कितनी बार भी खोल लो, कोई मालिक कोई दिक्कत कहाँ आपको, 10 बार खोलो, 20 बार खोलो, 30 बार खोलो, लेकिन शेयर नहीं होंगी कि आप कहो मेरे मालिक मेरे दोस्तों के पास कैसे पहुंचाऊं, स्क्रीनशॉट नहीं होगा ना, वो भी ना होगा। और तेरी यार तेरे में क्या क्या गड़बड़ है, हीरे क्यों ना बताई है, वो तो कुछ भी कर लो, लेकिन दूसरे के मोबाइल से सब कुछ, चलो मम्मी के मोबाइल से काम कराएंगे, ठीक है जी।